बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। मैं बोलता हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को मेरा बोलना अच्छा ना लगता हो सकता है मेरे अपने जो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाचे मामे या जो भी, उनमें से भी बहुत से लोगों को मेरा बोलना अच्छा ना लगता हो, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। ये मेरे में बचपन में ये बुराई है, मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। मैं हर वो चीज़ देखता हूँ कि जो मेरे सामने गलत हो रही है, मैं उसके ऊपर आवाज़ उठा लेता हूँ या उसके खिलाफ हो जाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि किसी का दिल न दुखे, चाहे वो सियासी है या आम तौर पर है। तो कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों कि मैं बोलना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे में एक यही चीज़ है। मैं और तो किसी तरीके से अपने लोगों की, अपने मुल्क की या और खिदमत नहीं कर सकता। तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ या हमारे सिटी, गांव, शहर या टाउन के खिलाफ या महल्ले के खिलाफ कोई बात हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। ये तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे बस में है ना। हाँ, अगर ये गलत है तो फिर मैं एक बार करूँगा, 2 बार करूँगा, तीसरी बार मैं सोचूंगा ज़रूर कि मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ। तो अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं होती है। लेकिन आज तक मैंने जो भी किया है उसमें मुझे माफ़ी मांगने की नौबत नहीं आई। सिर्फ एक बात पर कि मैं अगर पोस्ट कोई करता था इससे पहले, ये तो चैनल काफ़ी अरसे से बनाया हुआ था लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता था, अभी मैंने इसको अपडेट किया है। तो कुछ लोगों से मेरी जो पोस्टें थी उनसे किसी का दिल दुखता था तो मैं आगे माफ़ी मांग लेता था, क्योंकि ये पोस्टें भी सियासी होती थी मेरी, या आम तौर पे उन लोगों के लिए जो नुकसान किसी को दे रहे थे, लेकिन किसी की ज़ाती हैसियत में कभी मैंने इस तरह नहीं किया। आम लोगों के जो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके लीडरान के खिलाफ मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। जो मुझे नज़र आता है कि वो गलत है, हो सकता है मैं गलत हूँ, दूसरे लोगों की नज़रों में वो ठीक हो, लेकिन मुझे नज़र आता है और जो सामने है वो सामने है, आपके भी सामने है। इमरान खान की हुकूमत गई, चली गई, 1 साल हो गया। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा कि क्या हाल हुआ पाकिस्तान का। ये लोग अभी कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं हमने सियासत कुर्बान कर दी पाकिस्तान बचाने के लिए, या जो भी हुआ, जो भी ये कह रहे हैं, ये सियासी बयानात हैं। सारी दुनिया जानती है कि ये सियासी बयानात हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। ये अल्फाज मेरे आप कोड करके रख रहे हैं, ये बचेंगे नहीं, क्योंकि आते ही जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया उसमें एक कोई ऐसा कानून, लॉ या कुछ अवाम के लिए है। अगर है तो मुझे बोल दे, मैं गलती मान लूंगा, माफ़ी मांग लूंगा। कोई एक कानून 1 साल से ऊपर हो गया, कोई एक कानून भी अवाम के मफाद में, अवाम के लिए इन्होंने पास करवाया है, तो चाहे किसी पार्टी से भी वो आदमी ताल्लुक़ रखता है, अगर उसके पास मेरा नंबर है तो ठीक, नहीं तो कमेंट में मुझे बता दे, मैं सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांगूंगा। क्योंकि जो कानून भी थे इन्होंने अपने लिए ख़त्म किए। मेरी पहली वीडियो में भी मैंने कहा था कि करप्शन के केस या दूसरे केस, आप एक बात सोचें कि इन्होंने जो कानून पास किया 50 करोड़ वाला, क्या वो अवाम के मफाद में था? यानी कि आप इतनी 50 करोड़ से नीचे जितनी करप्शन है दिल खोल कर करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर आप जितनी करप्शन कर सकते हैं करें, आपके ख़ानदान के बहन भाइयों, चाचों मामों के नाम जमा कराएं, आपको कोई नहीं पूछ सकता। तो ये जो कुछ भी इन्होंने किया अपने फायदे के लिए किया, अपने आप को बचाने के लिए किया। इनकी तारीख, इनकी गवाही हर आदमी देगा कि ये करप्ट हैं। और इनके साथ हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी बाजवा की, अभी का मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी भी कुछ है बाजवा की बकायात, लेकिन बाजवा की वो इनसे ज़्यादा करप्ट था। इसलिए इनको बचाने के लिए और अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए उसने ये सारा ड्रामा किया था। आप सोचो, हम शेख मुजीब को गालियां देते थे, याह्या खान को गालियां देते थे, सब जो करते थे कि उन्होंने ऐसा किया, भुट्टो ने ऐसा किया, लेकिन जो कुछ बाजवा ने किया ना,
उन्होंने जो किया था इसका एक हिस्सा भी नहीं है। जो कुछ बाजवा ने अभी कर दिया पाकिस्तान के साथ, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान थोड़ा सा सीधा हुआ था, थोड़ा सा सीधा। बाजवा ने उसको 75 साल पीछे गिरा दिया। अगर बाजवा के खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होती तो ये भी हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम उनको खुदा समझ बैठे हैं नाउज़ुबिल्लाह, जो दुनिया के भी वो नहीं है, ताकत में नहीं है। क्योंकि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। मौत, जिंदगी, रिज़्क़, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ये सब अल्लाह के पास है। वो चाहे जिसको दे, न चाहे न दे। अभी आप देखो, ये हुकूमत में आ गए, पहले भी इन्होंने 35-40 साल हुकूमत की, और जो शख्स पौने 4 साल पहले तो वो जदोजहद करता रहा, पौने 4 साल हुकूमत में आया, वो कहाँ है? उसकी गलतियां थी, महंगाई थी, वो एहतसाब नहीं कर सका, उसने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, वो उसकी मजबूरी थी। हम भी जानते हैं कि बाजवा ने नहीं करने दिया ऐसा। बाजवा एंड कंपनी कंट्रोल करती थी हर चीज को। हालांकि उसकी हुकूमत चली गई, पंजाब में उसकी हुकूमत थी, उसके ऊपर कतराना हमला हुआ, वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सका। उसकी वजह यह है कि वही लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को। मेरा कहने का ये मकसद है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जब वो हुकूमत में था तो लोग उसको भी गालियां देते थे, मेरे तक मैं भी खिलाफ हो गया था, मैंने भी खिलाफ पोस्टें शुरू कर दी थी। लेकिन जब वो हुकूमत से उतरा तो ये लोग हुकूमत में आ गए। क्या हुकूमत में आने के बाद इज्जत होती है? तो ऐसी इज्जत इनको मुबारक, किसी और को नहीं चाहिए। जो इज्जत इस वक्त इमरान खान की है, और वो इज्जत उसको अल्लाह ने दी है। कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा वो नहीं है जो किसी को इज्जत दे सके। वो इज्जत उसको अल्लाह ने दी है। लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, और ये मोहब्बत निकालना बहुत मुश्किल है, जो अल्लाह की तरफ से आती है। जो अपने फायदे के लिए किसी से मोहब्बत करता है वो तो 5 मिनट निकल जाती है। लेकिन आप मुझे 1000 रुपया देते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करनी शुरू कर देता हूँ उस टाइम पे कि आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप 2 दिन बाद वो 1000 रुपया मांगने आएंगे, मैं आपसे नफरत भी शुरू कर दूंगा। लेकिन अल्लाह की दी हुई मोहब्बत कभी नहीं निकलती। इसलिए ये सोचें कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के पाँव में पड़े हुए हैं। मुज़ाकरात के लिए बाहर निकल के ये कुछ और बोलते थे, अदालत में कुछ और बोलते थे, चीफ जस्टिस साहब के सामने जाते थे तो भीगी बिल्ली बन जाते थे, और बाहर असम्बली में या दूसरी तरह के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन वो भी एक सियासी शब्दबाजी है लोगों का दिल जीतने के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी आपने जो करना था पाकिस्तान के साथ कर दिया। इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान का अच्छा दौर शुरू होगा। दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखना। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।